गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग सूफी आंदोलन, देखिए मध्यकालीन भारत में दो आंदोलन चले हैं, सुधारवादी आंदोलन, इस्लाम धर्म में सूफी आंदोलन और हिंदू धर्म में भक्ति आंदोलन। तो आज हम बात करेंगे सूफी आंदोलन की। सूफी आंदोलन, देखिए सूफी आंदोलन नाम से ही पता चल रहा है कि ये इस्लाम से संबंधित है। तो पहले ये सूफी का आखिर ये क्या अर्थ होता है उस पर हम बात करें। तो देखिए सूफी जो है ना एक अरबी शब्द है। सूफी एक अरबी शब्द है जिसका अर्थ होता है ऊनी वस्त्र। जो इस्लाम में पवित्र आचरण करते थे वो ऊनी वस्त्र पहनते थे। इस्लाम में जो पवित्र आचरण करते थे वो ऊनी वस्त्र पहनते थे, जिस वस्त्र को शफा कहा गया, जिस वस्त्र को शफा कहा गया, और यही कालांतर में बाद में सूफी शब्द बना। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि सूफी शब्द क्या है इससे आप अवगत हो गए। सूफी मतलब एक वस्त्र का रूप है जो पवित्र आचरण इस्लाम में करते हैं, वो उस वस्त्र को धारण करते थे, शफा को, वही कालांतर में सूफी शब्द बना। अब ये सूफी आंदोलन का क्या उद्देश्य था, क्यों यह आखिर ये आंदोलन चला भारत में, तो इसके पीछे देखिए क्या है। इस्लाम में जो व्याप्त तात्कालीन रूढ़िवादिता, कट्टरपंथीता, जो कुरीतियाँ जो विद्यमान थीं, और ख़ास करके इस्लाम के भी लोग जो दो गुटों में बटे हुए थे, शिया और सुन्नी, उसमें भी हमेशा टकराहट है ना होते रहता था। तो इस्लाम में जो व्याप्त रूढ़िवादिता, कट्टरपंथीता जो थी उसी को दूर करना, उसका परित्याग कर समाज में प्रेम, मानवता, शांति, अहिंसा और धार्मिक सहिष्णुता का संदेश देना ही इस आंदोलन का उद्देश्य था दोस्तों। तो ध्यान में रखेंगे, कभी ये मेंस में भी आता है कि सूफी आंदोलन के आखिर क्या उद्देश्य थे। तो जो इस्लाम में व्याप्त रूढ़िवादिता, कट्टरपंथीता, जो झगड़े होते थे, उसी सब को दूर करके इस्लाम में प्रेम, सद्भाव, मानवता, शांति, धार्मिक सहिष्णुता, अहिंसात्मक तरीके से जीवन जीना, ये सब विचारों को फैलाना ही सूफी आंदोलन का मूल उद्देश्य था। आइए अब देखते हैं कि सूफी संप्रदायों का विभाजन कैसे हुआ। तो देखिए एक ग्रंथ है आकुन अकबरी, जिसके रचनाकार हैं अबुल फजल। अबुल फजल को जानते होंगे आप, अकबर के नौरत्नों में से एक थे। उन्होंने एक ग्रंथ लिखी है आकुन अकबरी। इस आकुन अकबरी में सूफी संप्रदायों को 16 सिलसिलों मतलब विभाजन में दिखाया गया है। 14 सिलसिलों में दिखाया गया है, 14 सिलसिले। और ये जो सिलसिले हैं इसको मूलतः दो रूपों में देखा जाता है, एक बासर और एक बेसर। बासर का मतलब होता है जो इस्लामिक कानूनों में बंधा हुआ है, जो इस्लामिक कानूनों को मानकर जो अपने विचारों को जो इस तरह का समाज में फैलाव करना चाहे, इस्लामिक कानूनों के अंदर रहते हुए, उसको बासर कहा गया। और बेसर जो इस्लामिक कानूनों से मुक्त है, ये प्रायः घुमक्कड़ प्रवृत्ति के होते थे, जिसको कलंदरी भी कहा गया है। तो इस्लामिक संप्रदायों में मूलतः दो ही हैं, लेकिन इसके 14 भाग हैं, पार्टिसिपेशन जो किए गए हैं 14 सिलसिले, लेकिन मूलतः ये दो रूपों में बटा था, बासर और बेसर। नाम से भी याद रखेंगे, बासर का मतलब जो इस्लामिक कानूनों में क्या है, बंधा हुआ है ना, उसी में बंधकर ही कोई भी कामों को करेगा, चाहे सामाजिक सुधार की बात हो, प्रेम सद्भावना की बात हो, जो भी इस्लामिक कानूनों में रहते हुए। और जो इस्लामिक कानूनों से मुक्त है, घुमक्कड़ प्रवृत्ति का जीवन यापन करता है, उसे बेसर कहा गया है। ध्यान में, यही इसी को कलंदरी भी कहा जाता है, कलंदरी याद रखेंगे। चलिए अब देखते हैं कि भारत में सूफी संप्रदाय का प्रादुर्भाव आखिर कैसे हुआ, कब हुआ, कौन लाया। तो भारत में सूफी संप्रदाय का आगमन 12वीं सदी में हुआ दोस्तों। भारत में सूफी जो संप्रदाय है इसका आगमन 12वीं सदी में हुआ, जब भारत में गजनबी ने अटैक किया। गजनबी याद होगा आपको, मैं जब पढ़ा रहा था दिल्ली सल्तनत आप लोगों को, तो दिल्ली सल्तनत में जो अटैक हुए हैं, कासिम के अटैक हुए, गजनबी के अटैक हुए, गौरी के अटैक हुए, चंगेज खां के अटैक हुए, उसी क्रम में जब गजनबी ने जो हमारे देश को लूटने के लिए जो अटैक किया, जो 17 बार अटैक किए, उसी अटैक के क्रम में इसके साथ एक सूफी संत भारत आए थे जिनका नाम था शेख इस्माइल। तो पूछता है कि भारत आने वाला प्रथम सूफी संत कौन था, तो शेख इस्माइल। ध्यान में रखेंगे दोस्तों। तो शेख इस्माइल भारत का पहला सूफी संत के तौर पे जाना जाता है जो गजनबी के साथ भारत आया था। ध्यान में रखेंगे।
तो इस तरह से अब भारत में कौन कौन से सिलसिले हैं, ये जो सूफी संप्रदाय हैं वो कौन कौन से सिलसिले प्रायः जो हैं जो चर्चित हैं। तो देखिए इन सिलसिलों में 4 प्रमुख सिलसिलों को लिखा हूँ। पहला है चिश्ती सिलसिला, दूसरा सुहरावर्दी सिलसिला, तीसरा कादरी सिलसिला, चौथा नक्शबंदी सिलसिला। तो पहले सिलसिलों का नाम याद रखें, उसके बाद इसके संस्थापकों का नाम। तो देखिए चिश्ती का सिलसिले के संस्थापक हैं ख्वाजा मोहिउद्दीन चिश्ती, जिनकी दरगाह अजमेर में है, ख्वाजा मोहिउद्दीन चिश्ती, सबका नाम याद रख लें। सुहरावर्दी का है शिहाबुद्दीन उमर सुहरावर्दी, कादरी का है शेख अब्दुल कादिर गिलानी और नक्शबंदी का है ख्वाजा मोहम्मद बकी बुल्लाह। तो ये चारों के संस्थापकों का नाम याद रखेंगे। ऐसे चिश्ती सिलसिला का जो देखा गया है केंद्र देखा गया है वो अजमेर देखा गया है। सुहरावर्दी और कादरी का अगर अविभाजित भारत की बात करेंगे तो मुल्तान क्षेत्र में ये संप्रदाय सबसे ज़्यादा है, और नक्शबंदी जो है ना कश्मीर क्षेत्र में अगर भारत की बात करेंगे तो देखेंगे। तो इस तरह से थोड़ी विचारधाराओं से अवगत हो जाएं कि ये किस किस तरह के विचारधारा के समर्थक थे। तो चिश्ती सिलसिला प्रेम संगीत से ईश्वर प्राप्ति और मानव सेवा पर बल देते थे। देखिए इनके बहुत सारे समर्थक हुए हैं, निजामुद्दीन औलिया हुए हैं, है ना, उनके शिष्य अमीर खुसरो हुए हैं, बाबा फरीद हुए हैं, शेख सलीम चिश्ती हुए हैं। शेख सलीम चिश्ती अंतिम सूफी संत के तौर पे जाने जाते हैं दोस्तों। तो ध्यान में रखेंगे संस्थापक में ख्वाजा मोहिउद्दीन चिश्ती और अन्य नामों में निजामुद्दीन औलिया के शिष्य अमीर खुसरो, बाबा फरीद का नाम लिया, शेख ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जिनकी स्मृति में कुतुब मीनार बने हैं, और अंतिम सूफी संत के अंतिम चिश्ती सिलसिले के सूफी संत के तौर पे जाने गए हैं शेख सलीम चिश्ती, जिनकी दरगाह फतेहपुर सिकरी में, जिस पे अकबर को सबसे ज़्यादा आस्था था दोस्तों। तो सबसे ज़्यादा चर्चित और सबसे ज़्यादा जो फॉलोवर हैं आज भारत में एक तरह से कह सकते हैं तो वो चिश्ती सिलसिले के ही हैं दोस्तों। अगला बात करें सुहरावर्दी का, अभी बताया कि मुल्तान क्षेत्र में इसके जो संस्थापक हैं शिहाबुद्दीन उमर सुहरावर्दी, ये उपवास में विश्वास रखते हैं और प्रायः फकीरी जीवन, निर्धनता वाला जीवन जीना ही ये पसंद करते हैं दोस्तों। अगला है कादरी सिलसिला। कादरी सिलसिले के हैं शेख अब्दुल कादिर गिलानी, उदारता में विश्वास रखते हैं ये, लेकिन दूसरी बात ये संगीत विरोधी थे, ध्यान में रखेंगे। कादरी सिलसिला का सबसे बड़ा जो समर्थक भारत में हुआ वो शाहजहां का बड़ा पुत्र जिसका नाम दारा शिकोह था दोस्तों, ध्यान में रखें। कभी कभी पूछ देता है कि दारा शिकोह किस सिलसिले का समर्थक था, तो कादरी सिलसिले का समर्थक था। अगला है नक्शबंदी सिलसिला, ख्वाजा मोहम्मद बकी बुल्लाह। देखिए इसके संस्थापक है ख्वाजा मोहम्मद बकी बुल्लाह, शरीयत व हदीस के समर्थक हैं, शरीयत के अनुसार जीवन जीना चाहिए, इसके नक्शबंदी लोग प्रायः समर्थक है। माना जाता है, आपने सुना होगा पाकिस्तान में जो मलाला यूसुफजई को के साथ जो ये किए, उनकी हत्या की प्रयास जो की गई थी, कहा जाता है कि नक्शबंदी के समर्थक ही ये सब कार्यों को अंजाम दिए थे दोस्तों। तो ध्यान में रखेंगे, इस तरह की बातों को कहा जाता है इस तरह से। ये अपुष्ट जानकारी है लेकिन ध्यान में रखेंगे, इस तरह की कहा जाता है। सबसे जो कट्टर विचारधारा के समर्थक माने जाते हैं नक्शबंदियों को कहा जाता है ना। अब इसमें से कुछ कभी भक्ति आंदोलन इस तरह से सिलसिलों में चला, इस तरह से समर्थकों ने आगे बढ़ाया। इसमें कुछ कभी शब्दावलियों से प्रश्न पूछ देता है दोस्तों। तो देखिए भक्ति आंदोलन के दौरान कुछ शब्द आए, उन शब्दों से कैसे प्रश्न पूछ दे तो उसका मीनिंग थोड़ा बहुत हम लोग जान जाएं वनडे एग्जामों के लिए। पीर का मतलब होता है सूफी संत या गुरु। जिस सूफी आंदोलन को पढ़ रहे हैं तो सूफी मतलब पीर, पीर मतलब सूफी संत या गुरु को पीर कहा जाता है। इनके जो शिष्य होते थे उनको मुरीद कहा जाता मुरीद का अर्थ होता है शिष्य। तीसरा है बली, बली का मतलब उत्तराधिकारी, जो उत्तराधिकारी होते थे उन्हें बली कहा जाता था। खान का जो रहने का निवास स्थान जो रहता है, जिसको बौद्ध धर्म में मठ वगैरह के नाम से निवास स्थान के रेसिडेंस के नाम तौर पे जानते हैं, वो है खानका। खानका मतलब निवास स्थल। जुहद मतलब भक्ति होता है और तवाकुल मतलब प्रतिज्ञा होता है दोस्तों। तो ध्यान में रखेंगे ऊपर के 3-4 पीर, सूफी संत, मुरीद, शिष्य, वली, उत्तराधिकारी और खान का निवास, जुहद भक्ति, तवाकुल, प्रतिज्ञा। तो इस तरह से कभी शब्दावली से भी क्वेश्चन कुछ आते हैं दोस्तों। तो ये संक्षिप्त में आपको भक्ति सूफी आंदोलन बताया। आगे की क्लास में, आगे के वीडियो में मैं आपको
भक्ति आंदोलन जो 2 चरणों में चलेगा उस पर डिस्कस करेंगे, निर्गुण भक्ति और सद्गुण भक्ति। तो ये आपको ये सिलसिले हैं, इसके समर्थकों का नाम मोस्टली आप ध्यान में रखेंगे, थोड़ा बहुत शब्दावली भी ध्यान में रखें। और ये सब मैं आपको इसलिए बताया ताकि इस सूफी आंदोलन को आपको समझने में कुछ हद तक आसानी हो। तो एक बार इस पूरे के पूरे बोर्ड का आप ये जो लिखा हुआ है उसका एक स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको नोट्स बनाने में आसानी हो। और आगे की क्लास में इसी के बाद कंटिन्यू आगे क्लास वीडियो आपको उपलब्ध कराया जाएगा। और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों। थैंक यू।